बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। TKS ऑनलाइन लेसन्स में खुश आमदीद। आपकी ये क्लास जमात हफ्तम और हश्तम यानी 7th और 8th के लिए उर्दू की क्लास है और मैं आपकी टीचर मिस सिदरतुल मुंतहा TKS सीनियर कैंपस से। लेक्चर शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात सुन लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, यानी जो साफ़ सुथरा रहता है, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ़ सुथरा रखता है, यानी उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। ठीक है। अच्छा, आज का नया चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चे, मैं पहले आपसे कल जो मैंने आपको ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया था उसके बारे में पूछना चाहूँगी। कल हमने पढ़ा था इसमें सिफ़्त और इसमें मौसूफ़। ठीक है, तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि इसमें सिफ़्त किसे कहते हैं? बच्चे हैंड रेस करें कि मैं उसका माइक अनम्यूट करूं। सिफ़्त किसे कहते हैं? शाबाश, जल्दी से बताएं, सिफ़्त किसे कहते हैं? मिसबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, सिफ़्त किसे कहते हैं? सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। जी, जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जो बयान की जाती है उसे सिफ़्त कहते हैं। वेरी गुड मिसबा। अच्छा, मुनज़्ज़ा अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मौसूफ़ किसे कहते हैं? मैम, जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो उसे इसमें मौसूफ कहते हैं। एक्सेलेंट मुनज़्ज़ा। जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, उसे इसमें मौसूफ कहते हैं। हदीका, अपना माइक अनम्यूट करें। बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, इसमें मुझे सिफ़्त और मौसूफ अलग अलग कर कर बताएं। हदीका, अपना माइक अनम्यूट करें बेटा। हदीका, अपना माइक अनम्यूट करें जल्दी से। ओके, एमन, आप अपना माइक अनम्यूट करें। एमन, अपना माइक अनम्यूट कर दें। बच्चे, मैं सिर्फ मिसबा और मुनज़्ज़ा से ही पूछूं और किसी से ना पूछूं? चलें, मुनज़्ज़ा आप बताएं, चालाक लुमड़ी में सिफ़्त और मौसूफ़ क्या क्या है? चालाक लुमड़ी। चालाक लूमड़ी। मैम, लूमड़ी जो है वो मौसूफ होगी और चालाक जो है फिर वो इसमें सिफ़्त। वेरी गुड, एक्सेलेंट मुनज़्ज़ा। आप क्लास में प्रेजेंट रहती हैं, अटेंटिव रहती हैं, इसलिए आपको टॉपिक समझ आता है। इमन बच्चे, ये टॉपिक हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सिफ़्त और मौसूफ़। ठीक है, अब आपने उसकी एग्जांपल तो सुन ली होगी। मुनज़्ज़ा ने एग्जांपल को अलग अलग करके बता दिया कि सिफ़्त और मौसूफ़ कौन सा है। इमन, अपना माइक ऑन करें बच्चे और मुझे बताएं कि मीठा दूध में क्या सिफ़्त है, क्या मौसूफ़ है? अगर आपको नहीं भी आ रहा तो अपना माइक ऑन करें। हसीना। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मुझे मीठा दूध में सिफ़्त और मौसूफ़ अलग अलग कर कर बताएं। मीठा इसमें सिफ़्त और मौसूफ दूध। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा फिर से आपको कल वाला टॉपिक बता देती हूँ, जो नहीं थे जल्दी से उसका एक रिकैप देती हूँ। बच्चे ध्यान से सुने और कोशिश करें कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में डेली प्रेजेंट रहें। ठीक है। सिफ़्त किसे कहते हैं? वो इस्म जिससे किसी दूसरे इस्म की बुराई या अच्छाई बयान हो, इसमें सिफ़्त कहलाता है। यानी ऐसे अल्फाज अगर हम इस्तेमाल करें जो किसी दूसरे के बारे में हमें उसका अच्छा या बुरा बता रहे हों, उसकी खूबी या खामी बता रहे हों, उसे इसमें सिफ़्त कहते हैं। ठीक है। मौसूफ़ किसे कहते हैं? वो इस्म जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे इसमें मौसूफ़ कहते हैं। यानी
मीठा दूध जैसे था। तो अब हम दूध के बारे में बता रहे थे कि वो मीठा है, तो ये मीठा उसकी सिफ़त थी और दूध खुद क्या था, वो मौसूफ था। चालाक लुमड़ी में चालाक सिफ़त थी और चालाकी किसकी खूबी या खामी है, वो लुमड़ी की खूबी या खामी आप उसे कह लें। तो इसलिए लुमड़ी क्या हो गई, वो मौसूफ हो गई। हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स की थी। अहमद एक मासूम बच्चा है, मासूम इसमें सिफ़त है, बच्चा जो है वो मौसूफ है। लाहौर एक तारीख़ी शहर है, इसमें तारीख़ी जो है इसमें सिफ़त है, शहर मौसूफ है। हवेली शानदार है, इसमें हवेली जो है वो मौसूफ है और हवेली की क्या खूबी बताई जा रही है कि वो शानदार है, तो वो सिफ़त है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैंने और लिखी थी जो कि स्टूडेंट्स ने खुद सॉल्व करके मुझे बताई थी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। राबिया होशियार लड़की है, इसमें होशियार होना उसकी खूबी है, उसकी सिफ़त है और लड़की जो है वो मौसूफ है। मैंने ये भी बताया था हम राबिया को भी ले सकते हैं, यहाँ पे उसको भी हम मौसूफ कह सकते हैं। ठीक है, दूध मीठा है, हम ये कोशिश करते हैं कि जो लफ्ज़ मौसूफ के साथ सिफ़त के साथ इकट्ठे आ रहे हों उनको इकट्ठा पढ़ें। दूध मीठा है, इसमें दूध मौसूफ है, मीठा जो है उसकी सिफ़त है। अली बहादुर लड़का है, बहादुरी उसकी खूबी है और वो लड़का जो है वो मौसूफ है। हिंदू एक तंग नज़र कौम है, तंग नज़र होना, तंग नज़र मीन्स कि वो बहुत सख्त है, उनके यहाँ पे इतना हर चीज़ के लिए आपकी इजाज़त नहीं है। तंग नज़र जो है उनकी खामी है और कौम जो है मौसूफ। वो एक ज़हीन बच्चा है, इसमें ज़हीन इसमें सिर्फ और बच्चा जो है वो मौसूफ है। बाग़ में खूबसूरत फूल हैं, खूबसूरत क्या है, उसकी खूबी है। किसकी खूबी है, फूल की खूबी है, बाग़ की खूबी नहीं है। फूल जो हैं वो खूबसूरत हैं, बाग़ खूबसूरत नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि बाग़ खूबसूरत है, अगर बाग़ खूबसूरत है जुमला होता तो खूबसूरत इसमें सिफ़त होता और बाग़ मौसूफ होता, लेकिन यहाँ पे क्या जुमला है, बाग़ में खूबसूरत फूल हैं, यानी हम खूबी किसकी बता रहे हैं, फूल की खूबी बता रहे हैं, इसलिए फूल मौसूफ होगा और खूबसूरत जो है वो इसमें सिफ़त होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि कल क्लास में जो लोग मौजूद नहीं थे उनको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप सबके सामने आपकी किताबें मौजूद हों, जो कि उर्दू लाज़मी की किताब है, बराई जमात हफ्तम और हश्तम। ठीक है, इसमें से हमने अब तक एक नज़म और 2 असबाक पढ़ लिए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आप सबके हाथ में आपकी पेंसिल्स मौजूद हों, जहाँ से मैं पढ़ूँ आपकी पेंसिल वहीं पॉइंट कर रही हो, और जल्दी से ज़रा मुझे वीडियोज़ ऑन करके दिखा दें। शाबाश मिसबा मुनज़्ज़ा, वीडियोज़ ऑन कर दो। आपकी वीडियोज़ आपकी बुक्स की तरफ पॉइंट करें, आपके फेस की तरफ नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, अब आपकी ये किताब है उर्दू लाज़मी बराए जमात हश्तम। ठीक है, आज हम इसमें नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले फ़हरिस्त आप ओपन करें। फ़हरिस्त में हमारे पास सबक नंबर 5 है, बेहतरीन तालिबे इल्म। हम अभी तक कौन कौन सा सबक पढ़ चुके हैं, अपनी बुक में मार्क कर लें ज़रा। हम मुअल्लिम इखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम नया सबक शुरू करेंगे, बेहतरीन तालिबे इल्म, और ये सबक है सफ़ा नंबर 22 पे, पेज नंबर 22। अपनी किताबों में सफ़ा नंबर 22 निकाल लें। तालिबे इल्म किसे कहते हैं, जल्दी से कोई मुझे बता दे कि तालिबे इल्म किसे कहते हैं। मुनज़्ज़ा, मिसबा, कोई बताएगा तालिबे इल्म किसे कहते हैं। तालिबे इल्म कहते हैं स्टूडेंट को, उर्दू में स्टूडेंट को कहते हैं तालिबे इल्म, यानी जो इल्म की तलब रखने वाला होता है। अच्छा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चे मैं आपको एक थोड़ा सा जी वेरी गुड मिसबा, स्टूडेंट को कहते हैं, थोड़ा सा कुछ बता दूं। मैंने जब आज का लेक्चर शुरू किया था तो आज की अच्छी बात में मैंने आपको एक हदीस बताई थी, जो कि थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। आप देखते हैं कि जैसे पीछे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चैप्टर था, तो मैं उससे रिलेटेड आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अक़वाल बताती रही। आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने सफ़ाई के बारे में क्यों हदीस सुनाई, वो इसलिए कि इस चैप्टर में हम सफ़ाई के बारे में पढ़ेंगे।
जब मैंने आपको ये कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, तो मैंने साथ में आपको ये भी कहा कि अगर आप अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, साथ में अपने इर्द गिर्द की जगह की सफाई का ख्याल रखते हैं। बच्चे सिर्फ सफाई ये नहीं है कि आप नीट एंड क्लीन हैं, आप अच्छे से नहा धो के बैठे हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, आपके नेल्स प्रॉपर कटे हुए हैं, तो आप कह लें कि मैंने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अब मैं आपके पास आऊँ और आप ख़ुद तो बहुत अच्छे नीट और टाइडी बैठे हुए हो, लेकिन आपका कमरा गंद से भरा हुआ है, आपके खिलौने, आपकी किताबें, जो कुछ है, आपके इस्तेमाल की चीज़ें आपके कमरे में, आपके कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, तो आपका ईमान निस्फ नहीं हुआ। ठीक है, सफाई निस्फ ईमान है, ये जो इरशाद है ये सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द की मौजूद जगह के लिए भी है, आपके घर के लिए भी है, आपके मोहल्ले के लिए भी है, आपकी गली के लिए भी है, आपके शहर के लिए भी है। और ये बात हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दी कि सफाई निस्फ ईमान है। अब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो आज आप लोग पोल्यूशन का एक वर्ड सुनते हैं जी, पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से गर्मी भी हो रही है, पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से वैसा हो रहा है, मौसम बदल रहा है। तो ये पोल्यूशन क्या है? ये पोल्यूशन वो गंदगी है जो हमने फैलाई है, जो हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब किया है, गंदा किया है, चाहे वो हमने कूड़ा करकट फेंक के किया है, चाहे वो हमने फालतू की गैसें जला के किया है, चाहे वो हमने ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके किया है। किसी भी तरह अगर हमने माहौल में गंदगी फैलाई है, चाहे हवा में फैलाई है, चाहे ज़मीन पे फैलाई है, या चाहे पानी में फैलाई है, तो ये गंदगी है। और ये सब करके हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपने आप को, अपने घर को तो साफ़ रख लिया, लेकिन हमारा माहौल साफ़ नहीं था, तो क्या हो गया, माहौल तो सबका है। ये बात गलत है। हर कोई अगर अपने ओन पे इसको ठीक करने की कोशिश करेगा, अपना वो थोड़ा थोड़ा डालेगा हिस्सा, तो आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द सब कुछ खुद ब खुद ठीक होने लग पड़ेगा। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पाक साफ़ लोगों को अल्लाह पसंद करता है। अब ये पाक साफ़ रहना, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिए भी है। आप लोग छोटे हो, आप लोग अभी बड़े लेवल पे ये जाके इर्द सफाई का ख्याल नहीं रख सकते कि आपको कि हम पोल्यूशन ख़त्म करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो आप छोटे छोटे काम कर सकते हो। जैसे अपना रूम साफ़ कर लिया, अपने टॉयज़ जगह पे रख लिए, अपनी किताबें जगह पे रख ली, अपने मैले और साफ़ कपड़े अलग अलग करके रख लिए, और अपनी हाइजीन का ख्याल रखा, वक्त पे नहाए धोए, मुँह हाथ धोया, ब्रश की, साफ़ सुथरे कपड़े पहने रहे, अच्छे से बाल बनाए रहे, तो आपके लिए आपकी सफाई इस लेवल तक है। ठीक है, अब अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपके हाथों में आपकी पेंसिल्स मौजूद हो, जहाँ मेरा मार्कर पॉइंट कर रहा होगा आपकी पेंसिल भी वहीं पॉइंट कर रही हो। एक रोज़ अनस स्कूल से वापस आया तो बेहद नाराज़ दिखाई देता था। उसने बेदिली से घर वालों को सलाम किया और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसकी अम्मी समझ गईं कि आज अनस के साथ स्कूल में कोई ख़ास वाक़या पेश आया है। चुनाचा वो अनस के कमरे में गई और बोली। अब क्या हुआ? स्टोरी किसकी है? स्टोरी अनस की है। और अनस की स्टोरी में क्या है कि वो एक दिन स्कूल से घर आया तो उसका मूड सख्त ख़राब था। उसने सबको सलाम किया, और वो भी सलाम ऐसे किया कि जैसे बस उसका दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने का। उसने सलाम किया और वो अपने कमरे में चला गया। और अम्मियाँ तो वैसे ही आपके मूड्स को समझ जाती हैं, तो उन्होंने ये देखा कि मेरे बेटे का तो आज मूड ही ठीक नहीं है, तो वो उसके पीछे उसके कमरे में गई तो उससे पूछ सके कि आखिर माजरा क्या है। तो ये जो है, ये चैप्टर आपके लिए डायलॉग की फॉर्म में है। अगर हम क्लासेस में होते तो हम इसको प्रॉपर परफॉर्म करके देखते, करैक्टर्स बना के और करते, लेकिन अब चूँकि हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं तो इसलिए आपको मेरी आवाज़ में ही सारे डायलॉग सुनने पड़ेंगे। अम्मी, अब अम्मी क्या कह रही हैं? बेटा, स्कूल का यूनिफॉर्म तब्दील करके खाना खा लो। अनस, अब जब अम्मी मैं बोलूँगी तो दैट मीन्स कि वो उनका डायलॉग है, उन्होंने वो लाइन बोली है। फिर अनस बोलूँगी तो अनस का जवाब होगा वो। ठीक है, अनस कदरे बेदिली से, यानी उसका दिल किसी चीज़ में लग नहीं रहा, उसका मूड ख़राब है। अम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अम्मी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा बताओ क्या बात है, आज तुम क्यों खफा हो? अब अनस का ना खाना खाने को दिल चाह रहा है, ना कपड़े तब्दील कर रहा है, और मूड उसका सख्त ख़राब है, उसके लहजे से समझ आ रही है। तो अम्मी ने उससे प्यार से बात करते हुए कहा कि बेटा बताओ, आज तुम क्यों खफा हो? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम स्कूल से आए हो तो मूड ख़राब है? ठीक है, सफ़ा नंबर 23 पे आ जाएं। अनस, आज स्कूल में पढ़ाई के अलावा मुझे और भी काम करने पड़े हैं। स्कूल में पढ़ाई के अलावा क्या काम होते हैं बेटा?
जैसे स्पोर्ट्स हो सकता है, स्पोर्ट्स डे हो उनका, तो उसको भाग दौड़ करनी पड़ी हो, या डिबेट कंपटीशन हो और उसको डिबेट लिखनी पड़ गई हो, या उसकी तैयारी करनी पड़ गई हो, या हो सकता है उनका कोई ड्रामा फेस्टिवल आ रहा हो, कोई ऐसा काम करना पड़ गया होगा जिसकी वजह से अनस का मूड ख़राब है। देखते हैं आगे कि क्यों मूड ख़राब है उसका। अम्मी क्या किया है तुमने स्कूल में? अनस माली का काम भी किया है और खाकरोब का भी, इतनी बदबू आ रही थी। खाकरोब कहते हैं जमादार को जो सफाई करता है, ठीक है। तो अनस का मूड तो इसलिए ख़राब है कि उसे दूसरों के हिस्से के काम करने पड़ गए। अब उसने क्या काम किया? उसने माली का काम भी किया है, यानी उसने पौधों की देखभाल भी की होगी, हो सकता है उनको पानी दिया हो, और उसने खाकरोब का काम भी किया होगा, हो सकता है उसको थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ गई हो, तो इसलिए उसे अपने आप से घिन आ रही है, बदबू आ रही है, ठीक है। तो अम्मी हैरान हुई इस बात पे कि स्टूडेंट से ऐसा काम क्यों करवाया गया है। तो अम्मी ने उससे पूछा कि आज स्कूल में कोई ख़ास बात थी? अनस आज हमारे स्कूल में योमे सफाई मनाया गया है। योमे सफाई मतलब सफाई का दिन मनाया गया है। अब क्या ख़ास बात थी उनके स्कूल में? आज उनके स्कूल में योमे सफाई मनाया गया था, यानी वो अपने स्टूडेंट्स में ये हैबिट डेवलप करना चाहते थे कि वो साफ़ सुथरे ख़ुद भी रहें और अपने इर्द गिर्द की जगह को भी साफ़ रखें। वो काम जो रोज़ाना उनके लिए स्कूल में खाकरोब कर दिया करता था, जो माली कर दिया करता था, या कोई और इंसान कर दिया करता था, वो काम उनको ख़ुद करने पड़े। और ये क्यों करना पड़ा भाई? कोई स्कूल वाले थोड़े ना आप पे जुल्म कर रहे थे, है ना, कि वो आपसे ये काम करवाएंगे। वो सिर्फ आप में ये हैबिट डेवलप करवाना चाहते थे, ये आदत डालना चाहते थे कि अगर कभी कोई आपके इर्द गिर्द काम करने के लिए मौजूद ना हो तो आप अपना काम खुद कर सकें। देखें, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी यही मैसेज मिलता है ना, कि वो अपना मेजॉरिटी काम, हर काम बल्कि वो ख़ुद किया करते थे। चाहे उनका जूता अगर निकल गया है तो वो जूता बैठ के भी ख़ुद उसको सिलाई कर लेते थे। अगर कपड़ों में से कहीं कुछ हो गया, कपड़ा, उनके कपड़े फट गए हैं कुछ, तो उसमें पेवन ख़ुद लगा लेते थे। और इस तरह कितने काम होते थे जो वो अपने हाथ से करते थे। मस्जिद नबी जब तामीर की जा रही थी तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे थे? सबके साथ मिलके उनके साथ बराबर का काम कर रहे थे। वो अपने आप को उनसे ये नहीं कि मैं नबी हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि वो सबके साथ मिलके बराबरी का काम कर रहे थे। तो ये योम सफाई, जिस पे अनस का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो इसलिए मनाया जा रहा था कि बच्चों को अपने हाथ से काम करने की आदत हो, उन्हें अपना काम खुद करने की आदत हो, ठीक है। आज के लिए इस चैप्टर का इतना ही। अब मैं माइक ऑन करती हूँ और रीडिंग करते हैं। फसी अपना माइक अनम्यूट कर दें। फसी अपना माइक अनम्यूट कर दें। अदीका बेटा अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम। फसी बुक है आपके पास? बुक नहीं है। तो बेटा आप बुक कब बाय करेंगे? ओके। अदीका बेटा अपना माइक अनम्यूट करें। अदीका अपना माइक अनम्यूट कर दे, रीडिंग करनी है। हसीना माइक अनम्यूट करें अपना, शाबाश। हसीना स्टार्ट से इस चैप्टर की रीडिंग करें बेटा। हसीना, अच्छा चलें। ये जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा है इसकी रीडिंग आप लोग अपने जितना हमने इसका पढ़ा है ये आप घर में कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। मैं आपका होमवर्क आपको मैसेज कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।